दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मरण कारक स्थान में यानी कि 8वें घर में हो या फिर 12वें घर में होकर के बहुत कमज़ोर बैठा हो, या आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, और इसके साथ ही कर्क राशि की जो जातक हैं, आज दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के अंदर चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा प्रस्तुत है। आप इसे ज़रूर सुने, इसका ध्यान करें और अगर हो सके तो जीवन में एक बार, कम से कम एक बार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन जरूर करें और श्री ओंकारेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय नमो ओंकारेश्वराय मंत्र का नित्य जाप करें। आपकी ये सभी की सभी कामनाएं जरूर पूरी होंगी। दोस्तों, अब कथा प्रस्तुत है। विंध्य पर्वत को यह अहंकार था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। देवर्षि नारद एक बार विंध्याचल के समीप पहुंचे और उन्होंने उसे देखकर बड़ा ही लंबा श्वास लिया। तब विंध्य ने कहा कि आपने मुझ में ऐसी क्या कमी देखी कि आपने ऐसा निश्वास लिया। नारद ने कहा कि तुम में गुण तो बहुत हैं, लेकिन सुमेरु तुमसे बहुत ही ऊंचा है, इतना ऊंचा कि उसकी गणना देवताओं में होती है। तुम तो एक सामान्य पर्वत मात्र ही हो। देवर्षि तो इतना कह करके चले गए, परंतु विंध्य को बड़ा ही दुख हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन पर धिक्कार है यदि मैं सुमेरु से भी श्रेष्ठ न बन पाया तो। तब शिवोपासना का निश्चय करके नर्मदा नदी के मध्य मंधाता द्वीप में उन्होंने पार्थिव लिंग की स्थापना की। नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ है और मंधाता द्वीप का नाम प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा मंधाता के नाम पर है, जिन्होंने शिव जी को यहाँ पर प्रसन्न किया था। तब विंध्याचल ने 6 महीने तपस्या करने के बाद शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विंध्य ने कहा कि मेरा कार्य सिद्ध करने वाली शक्ति और बुद्धि आप मुझे प्रदान करें। शिव जी ने जब वरदान दे दिया तो देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहीं स्थित हो जाइए। तब वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में बट गया। एक तो विंध्य के द्वारा स्थापित लिंग पार्थिव लिंग परमेश्वर या ममलेश्वर लिंग के रूप में प्रकट हुआ, और भगवान शिव जहां पर स्थापित हुए थे वह दिव्यलिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ। ये दोनों अभिन्न माने जाते हैं, किंतु 12 ज्योतिर्लिंगों में से दोनों को एक ही माना जाता है। ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद ममलेश्वर के दर्शन जरूरी माने जाते हैं। यहीं पर कुबेर जी ने शिव जी को प्रसन्न करके धन के देवता का स्थान पाया और उसके बाद शिव जी के बालों से उत्पन्न कावेरी नदी में उन्होंने स्नान किया। टापू की परिक्रमा के बाद कावेरी नदी नर्मदा में मिल जाती है। इस संगम में पत्थर पर पत्थर रखकर घर बनाने की मन्नत मांगी जाती है। जितने पत्थर रखे जाते हैं उतनी मंजिल के घर बनने की इच्छा पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। ओंकारेश्वर की परिक्रमा में ऋण मुक्तेश्वर का मंदिर है, जहां पर कि चने की दाल का प्रसाद चढ़ाकर कई कई जन्मों के ऋणों से मुक्ति मिल जाती है।